बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफ़र केस में अब जो इंकशाफ़ात हैं वो रोज़ बरोज़ नए इंकशाफ़ात हो रहे हैं। आज भी ट्रायल था, जेल ट्रायल था। चेयरमैन पीटीआई से जज अबू अल हसनात ज़ुल्करनैन जो हैं उन्होंने वहीं अदालत लगाई जेल के अंदर। और आज का जो केस था ये देखा जाए तो ये एक डिनोवो ट्रायल हो रहा है, यानी अस्सर नौ ट्रायल जो है वो शुरू हुआ है। पिछली जितनी भी चीज़ें थी वो तमाम जो इंडाइटमेंट हुई है या फ़र्द जुर्म आयद की गई वो सब कुछ ख़त्म हो गया और ये जज के हुक्म पर ये नया ट्रायल आज से शुरू हुआ था। और ये ओपन ट्रायल था। ओपन का मकसद ये है कि इसमें मीडिया को भी ये कहा गया था कि न सिर्फ ये कि फ़रीक़ैन की फैमिलीज़ जो हैं वो आएंगी बल्कि मीडिया के नुमाइंदे भी आएंगे। लेकिन आज मीडिया के नुमाइंदों को उस तरीके से जाने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि इसमें इमरान खान ने जो है वो खुलकर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो बातें की हैं और जो इंकशाफ़ात उन्होंने किए हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि जी इसमें वो जो एक शेर है ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें ख़बर है लुटेरों की हर ठिकाने की। तो ये वही वाला मामला है, इसमें बहुत से शरीके जुर्म हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। अवैस, आज जेल में ट्रायल था, मीडिया को नहीं जाने दिया गया अंदर। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखें, क्योंकि अदालत की जानिब से हाई कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शंस थी कि ये ओपन कोर्ट ट्रायल हो और मीडिया को जेल तक रसाई दी जाए। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट उसकी जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ आर्डर पास किया गया था, आर्डर दिया गया था कि जी अहकामात जारी किए गए थे, हदायत दी गई थी कि मीडिया को कोर्ट रूम तक रसाई दी जाएगी। लेकिन आज उस तरह मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। कुछ हमारे साथी जो हैं, 3 रिपोर्टर्स जो हैं वो अंदर गए, तो उनकी जानिब से जो भी बताया गया हमें कि इमरान खान चेयरमैन साबका चेयरमैन पीटीआई जो हैं, उनकी जानिब से ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की गई और उसमें इंकशाफात किए गए हैं। और ये कहा गया है कि क्योंकि जो साइफ़र केस था, जो साइफ़र केस बनाया गया जिस बेसिस पर, वो साइफ़र जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं, पीएम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस टाइम क्योंकि इमरान खान थे, उनको नहीं, बल्कि वो डोनाल्ड लू की जानिब से भेजा गया था जनरल बाजवा को। वो बाय चांस जो है वो शाह महमूद कुरैशी के हाथ लगा और उन इत्तफ़ाक़िया तौर पर उनके हाथ लगा और उन्होंने इस राज से जो है वो पर्दा उठाया और चेयरमैन पीटीआई जो हैं, साबका चेयरमैन पीटीआई और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनको बताया कि हमारी हुकूमत के साथ साजिश हो रही है। और उन्होंने आज ये भी कहा कि जब मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़, अगर मेरे ख़िलाफ़ ही साजिश हो रही है तो साइफ़र मुझे कैसे भिजवाया जा सकता है। ऑफ़ कोर्स सी बात है कि मुझसे छुपाया गया और वो साइफ़र भेजा गया, लेकिन साइफ़र भेजा किसे गया? वो उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल बाजवा को भेजा गया। इसके अलावा अच्छा, ये नया इंकशाफ है इसमें, इस केस में। उसकी वजह है कि अभी तक तो हम सिर्फ फ़ॉरेन ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफेयर्स और हमारा जो अमरीकी सफारत खाना और जो अमरीकी सफ़ीर और यहाँ की हुकूमत यानी शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त के इमरान खान, हम इन्हीं तक ही महदूद रखी हुई थी ये सारी कहानी। तो ये बाजवा साहब की और जीएचक्यू की जो एंट्री है देखा जाए तो ये नई ड्रामाई एंट्री है पहली। लेकिन देखें, इसमें कामरान साहब, क्योंकि इससे पहले जब शाह महमूद कुरैशी का भी ये बयान सामने आ चुका है, चेयरमैन पीटीआई का भी ये बयान सामने आ चुका है, और जो तरीक़ाकार, वाज़ेह तरीक़ाकार है कि फ़ॉरेन ऑफिस को वो आता है, फ़ॉरेन ऑफिस जो है उसको डिकोड करता है, डिकोड करके 3 से 4 कॉपीज़ बनाई जाती हैं, फिर डीजी आईएसआई, आर्मी चीफ़, पीएम, और उनको भेजा जाता है ये। उसके बाद जो डिकोड कॉपी होती है, जब वो वापस रिवर्स होती है तो फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन आज एक नया इंकशाफ हुआ है कि जी वो साइफ़र जो है वो डायरेक्ट आर्मी, उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को भेजा गया था। तो इसके अलावा क्योंकि आज शाह महमूद कुरैशी ने ये भी कहा है कि क्योंकि हमारा केस जो बनाया गया है वो 1923 के कानून के तहत बनाया गया। पहले तो उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत बनाया गया। जज ने बताया कि 1923 का जो कानून है उसमें शिक नंबर जो 5 और 9 है उसके तहत आपका ये केस बनाया गया है। तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इस अदालत में अब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भी तलब किया जाए, बुलाया जाए, क्योंकि जब अमेंडमेंट्स की गई, तरामीम की गई इसे में, तो सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखत नहीं किए गए थे, क्योंकि ये बयान जो है सदर मुमलिकत का ऑन रिकॉर्ड है कि उनकी जानिब से दस्तखत नहीं किए गए थे। फिर एक इशू बना और जो उनके सेक्रेटरी थे उनको तब्दील भी किया गया, उहदे से हटाया भी गया। तो आज उनकी ये भी एक चीज़ सामने आई है इस्तदा कि इस अदालत में सदर मुमलिकत को बुलाया जाए और हल्फन उनसे पूछा जाए कि क्या उन्होंने कानून में तरामीम की जो उनके पास दरख्वास्त थी जो था, क्या उन्होंने उस पर दस्तखत किए या नहीं। बिल्कुल जी, बड़ी अहम इंकशाफात हैं और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो इस तरह से कि जैसे कि वैस ने बताया कि जो अब खान साहब के ख़िलाफ़ चूँकि केस चल पड़ा है
और तो जब खाली किसी को जब आप कटहरे में लेकर आते हैं, तो फिर वो जो उसके साथ शरीके जुर्म होते हैं, वो कहते हैं उनको भी बुलाया जाए। और यहाँ खान साहब जो नाम ले रहे हैं, जो उनके साथ शरीक थे, अगर ये जुर्म था तो इसमें जो शरीक थे, तो ये यकीनी तौर पर इसमें बड़े-बड़े नाम हैं, जैसा कि आज जनरल बाजवा साहब का नाम लिया गया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस वक्त भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, उनका नाम लिया गया। तो अगर इंसाफ के तकाज़े पूरे करने होंगे, तो यकीनी तौर पर फिर इनको भी गवाहान की फ़हरिस्त में या कटहरे में या मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में इनका नाम जो है, वो भी शामिल किया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बात यही होती है कि जब आप शिकंजे में आए हुए हों और आपका वो जो कहते हैं ना कि आपकी गर्दन पर तलवार जो है वो लटक रही हो, तो ऐसी सूरत में फिर आप किसी का लिहाज नहीं करते। कोई दोस्त हो या दुश्मन, आप बताते हैं कि जी ये भी शरीके जुर्म था और ये भी था, इसको भी बुलाया जाए। तो फिर इसमें अब ये बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। तो साइफ़र केस जो है वो इतनी जल्दी कंक्लूड होने वाला नहीं। थैंक यू।